भरतपुर 22 नवंबर। भुसावर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भुसावर की जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित भाजपा की चुनावी सभा में कहा कि महिलाओं पर अत्याचार में पूरे देश में राजस्थान शर्मसार हो रहा है। युवकों को नौकरियां नहीं दी, उल्टी पेपर लीक माफिया पनप गए हैं, जिसमें युवाओं में निराशा है। मुफ्त बिजली के नाम पर सरचार्ज की कटौती की जा रही है, जो पहले उपभोक्ताओं से ही वसूली की गई थी। गाँवों में बिजली आती ही नहीं है तो फ्री करने का लोगों को क्या फायदा मिला। वसुंधरा ने कहा, उनके कार्यकाल में किए गए एक एक कार्य को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम में लग जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में 19 बार पेपर लीक होने से बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल पाए। राज्य ने पानी बिजली की सुदृढ़ बनाने, विद्यालय भवनों, हॉस्पिटल भवनों को अत्याधुनिक बनाकर इनमें कर्मचारी की नियुक्ति कर लोगों को सुविधा देने की बात कही। संचालन कप्तान सिंह चौधरी व डॉक्टर राजश्री ने किया। चाहे एमएलए बन जा, चाहे मंत्री बन जा, पीडब्ल्यू जब वो प्रचार करे जब कि हम दलित चुनाव लड़ रहे हैं। 5वां बार तो बहादुर जीते गो, 2 बार भजन लाल जिता दियो और राष्ट्रपति बन गो। तो देखो इन्हें बदलते रहो, अब भजन लाल बदल दियो, बहादुर जिता दियो, भू दलित गले बन लियो तो पीडब्ल्यू मिनिस्टर हो। आप सब लोगों को पता है। मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे यहाँ अगर इसी ढंग से ये लोग चलते रहिए तो दलित तो हम रह जाएंगे, ये राजा बन जाएंगे। भजन लाल ने जो अत्याचार किए लोगों के संग, वे किसी से छिपे नहीं हैं। आपके पड़ोस में डॉक्टर हमारे सुरेश डॉक्टर है ढाकर, जिसका मकान 2 मंजिल बना हुआ है और 3री मंजिल पर राठौरी से काम रोक रखे हो, कोई स्टे नहीं, कोई उस पर नहीं और पुलिस से भेज देता जब काम जोड़ता। 4 साल से बल्ली पे 5 माही कर गए। आप सब लोग उनको देख कर जाए नए बास में कि 4 साल तक सुरेश की छतरी डर नहीं रही है और उसको देशन में ट्रांसफर करा दिया इसी भजन लाल ने। तो मैं ये कहना चाहूँ 36 बरादरियों से कि ये देख लेना कि ये सुरेश डॉक्टर में इसके लाखों जो झटका जेल को गरीब पर नहीं झेलेगो और ये दादागिरी से वोट मांग रहे हैं। और कुछ लोग डर के, मेरे गांव में जब भजन लाल जाता था मेरे घर से अलग किसी के नहीं जाता था और भेजे लोग राजपूत को माला पहरा रहे, मुकुट पहरा रहे और मेरे घर के सामने निकलो, अंदर बाउंड्री में नहीं हुई। तो पहली मानना मैं वही आदमी हूँ कि जो मैं कहता हूँ उसको करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहादुर सिंह 5 चुनाव जीतेगा, लेकिन यार किसी गरीब के संग किसी अत्याचार नहीं किया, किसी से लूट नहीं करी, किसी से ट्रांसफर पे पैसा नहीं लिए। आप बता दीजिए एक आदमी खड़ा है करके कि बहादुर सिंह ने भ्रष्टाचार किया है। 5 साल में जो इतनी लूट हुई है वो 40 साल में नहीं हुई, जो उम्र में 5 साल में लूट हुई है। जगह जगह ठेकेदारों की ब्रांच खोल दी, जगह जगह कोई मामा को, कोई भुआ को है, कोई उसका जीजा है, जिन्हें लूट मचा रखी है। और एक बात 80 में कही थी, इंदिरा तेरे 3 दलाल, संजय, इंदिरा, बंशीलाल। तो वन में भैया 3 गुजर दलाल है, तो नहीं है। आप देख लीजिए 3 गुजर दलाली कर रहे हैं। बिन्नी घेर के काउए बना देता है कुछ और काउए कुछ बना देता है और बिन्नी लोगों की लूट करवाई है। मैं मेरी समाज के भी लोगों से कहना चाहूँ कि लुटेरे से बचना, आप लोगों को लूट कर खा गए। आपको पता है कि रायपुर में हमने लड़ाई लड़ी सरकार से और ये लोग उनको मिलकर जेल भिजवाया भजन लाल। हमने 1 लोगों को जेल निजाम दिया, एसडीएम को हमने ताला लगा दिया और प्रशासन को हमने झुकाया और इन लोगों ने उन्हीं बूजरों को बंद कराया जेल में और उनको छुड़ाने तक नहीं गए। मैं यही कहना चाहूँ 36 बरादरी के लोगों से कि हमारे सुरेश के साथ हुआ ऐसा आम लोगों के साथ हो रहा है। हमारा तुलसी पटेल है भोले गांव का, ने भजन लाल को सिटी नहीं चलने दिया है कि आप नीचे खड़े रहिए, हमारे यहाँ जगह नहीं है आपको चलने को। ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि इन गद्दारों को और इन भ्रष्टाचारियों को अंदर घर में नहीं उड़न देना और दबाव नहीं मानना। 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, बहादुर सिंह विधायक बनेगा, सरकार बीजेपी की बनेगी, ये गुंडा राज खत्म हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत माता।
माल्यान जी मेरे मित्र और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, क्योंकि कई वर्षों से हम साथ हैं, 98 में भी सांसद थे, मैं भी और ये भी, दोस्ती पुरानी है। बहादुर सिंह कोहली जी खिलाया था जी के बारे में, हाँ जी पर भी आया था 98 में, याद है कि नहीं। आदरणीय मनोज भारद्वाज जी हमारे जिलाध्यक्ष, मेरे साथी भाई कुलदीप चैन जी, सुरेश पासी जी, पंकज बिजवारी जी, अरविंद पाल जी, दरबारी गुर्जर जी, डॉक्टर पदम ठाकर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सभी हमारे साथी नेता पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत दिनों से बैर की याद आ रही थी, फिर बहादुर जी की खबर आ गई कि चुनाव में आनी है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। चुनाव एक बहाना था, बैर वालों हमें तो आपसे मिलने आना था। और आया हूं तो सबसे पहले ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में फिर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी बलियान जी कह रहे थे कि पानी चाहिए किसान को, पानी कांग्रेस नहीं दे सकती क्योंकि कांग्रेस में पानी नहीं बचा। कल राहुल गांधी क्या कह रहे थे, आप बताओ, क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ, आप सब चाहते थे कि नहीं भारत जीते, पूरा भारत चाहता, देश का बच्चा बच्चा चाहता था। हमारे प्रधानमंत्री जी की महानता और बड़प्पन था कि वो उस मैच को देखने पहुंचे थे। उन्हें खिलाड़ियों को ढाढ़स भी बनाया, खेल खेल होता है, लगातार जीते, एक आध में हार गए, लेकिन राहुल गांधी के हार से लड्डू फूटे थे दिल में। भारत के नौजवानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे, मजा आ गया, मोदी पे हमला करने का मौका मिल गया। शर्म करो राहुल गांधी, राहुल गांधी तुम राष्ट्रीय शर्म हो, शर्म तुम भारत की हार पर प्रसन्न होते हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें। मन दर्द से भर जाता है, कैसा लेता है, देश का कुछ भी हो जाए पर मोदी जी के ऊपर कोई हमला करने का मौका मिल जाए। ये भाई बहन की जोड़ी झूठ बोलने की मशीन है। मध्य प्रदेश में जाते थे, रोज झूठ बोले, प्रियंका जी कहती राहुल, प्रियंका जी कहते राम भगवान 13 साल की बर्बाद है। अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कितने साल के लिए गए थे, तो भारत, भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराएं, इनका ना तो ध्यान है ना इनको ध्यान है, केवल झूठ बोलो। अरे यही राहुल बाबा थे जो पिछले चुनाव में कहते थे 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, कांग्रेस की सरकार बनी, तो गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में नहीं हुए तो 11 दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मध्य प्रदेश में क्या क्या है, अब मध्य प्रदेश में 10 दिन का 1.25 साल हो गए, ना तो कर्जा माफ हुआ, ना मुख्यमंत्री बदला, तो जनता ही ने बदल दिया और मुझे फिर से बिठा दिया जाए। बताओ यह कर्जा माफ हुआ क्या सबका? इन्हें कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे। मेरे भांजो तुमसे पूछ रहा हूं, किसी को भत्ता मिला क्या? वारे अशोक गहलोत, नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छिपी रही। कितने झूठ, एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी गारंटी पूरी नहीं की, और अब फिर नए वादों की दुकान खोल दी है।
अब फिर से जिता दो चिरंजीवी और पता नहीं क्या क्या, ये अशोक गहलोत जिनने भ्रष्टाचार में देश का, अगर हमारा सबसे पावन प्रदेश जिसकी माटी को हम प्रणाम करते हैं, वीर भूमि, देश को जिस पे गर्व है, उसको भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने का पाप किया है तो अशोक गहलोत ने किया। यह भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, रोज 17 बलात्कार, और बेशर्म की तरह मां का मंत्री कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, शर्म नहीं आती, चीन और पानी में झील मिला के डूब मरते। ये वो देश है अगर एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश कर दिया गया था। इस धरती पर कुछ क्या मेरे बहनों और भाइयों, जो घटनाएं हैं पढ़ते हैं तो मन दर्द से भर जाता है। आतंकवादी खुल के खेलते हैं। कहा हुआ कि सरेआम आतंकवादी कन्हैया लाल जी की गर्दन काट दी गई। मध्य प्रदेश में भी